वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों बात करेंगे हम बीपीएससी प्रधान शिक्षक भर्ती 2024 के संबंध में। जैसा कि ज्ञात है आपको कि आपकी बीपीएससी प्रधान शिक्षक भर्ती के जो है आंसर की जारी कर दिए गए हैं, लेकिन उसमें कई सारे प्रश्नों के जो आंसर्स हैं वो बिल्कुल गलत हैं। यानी कि उस प्रश्नों के बारे में हमने कल के वीडियो में आपको बताया था कि उस प्रश्नों पर जो है आप आपत्ति कर सकते हैं। और आप लोगों ने अगर वीडियो नहीं देखा है तो आप वीडियो जाकर के देख लीजिए, चैनल पर पड़ा हुआ है कि कौन कौन से ऐसे प्रश्न हैं जिस पे आप आपत्ति कर सकते हैं। तो यहाँ पे आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे जो आंसर की के बाद सभी को जो है इस बार फ़ायदा हो रहा है, क्योंकि जो आपकी कट ऑफ है अब कम जाने वाली है। क्यों जाने वाली है उसके बारे में भी बात करेंगे। यानी कि 48, 50, 55, 60 नंबर वालों के लिए भी यहाँ पे काफ़ी अच्छा है। महिलाओं के लिए काफ़ी यहाँ पे अच्छा मौका है। इस बार जो है यहाँ पे प्रधान शिक्षक वो बन पाएंगी, चाहे वो किसी भी कैटेगरी की हो, चाहे वो अनरिजर्व कैटेगरी की हों या ईडब्ल्यूएस की हों, ईबीसी की हों, बीसी की हों, एससी, एसटी या पीएच कैंडिडेट। साथ ही साथ हम लोग यहाँ पे बात करेंगे फ्रीडम फाइटर वाले, जो यहाँ पे कट ऑफ को लेकर के बात करेंगे सभी कैटेगरी वाइज। तो वीडियो पर बने रहिएगा लास्ट तक, और चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे हर एक लेटेस्ट अपडेट आपको समय से मिलती रहेगी। यहाँ पे कट ऑफ में भारी गिरावट क्यों कही जा रही है उसके बारे में भी बात करेंगे हम लोग। स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं कि बीपीएससी प्रधान शिक्षक भर्ती के लिए बीपीएससी आयोग ने एक जो है डाटा निर्धारित किया है। यानी कि सभी कैटेगरी वाइज को यहाँ पे उन्होंने एक पासिंग मार्क्स जो है निर्धारित करके रखा है पहले से। यानी कि आप इससे अगर कम रहते हैं तो कहीं ना कहीं बाहर होंगे, अगर आप इससे ऊपर रहते हैं तो कहीं ना कहीं आप बने रहेंगे। तो इसी प्रकार से यहाँ पे देखेंगे चीज़ों को। और देखिए एक चीज़ यहाँ पे समझिएगा, जो महिला कैंडिडेट हैं उनके लिए कितना इस बार फ़ायदा हो रहा है। कट ऑफ यानी कि आंसर की आने के बाद जो नंबर आपके तो बढ़ेंगे या तो कम होंगे। देखिए जिनका बढ़ रहा है तो उनके लिए तो बल्ले बल्ले, और जिनका कम हो रहा है, ठीक है, 1 या 2 नंबर, उनके लिए तो कोई बात ही नहीं है। फिर उनके लिए भी हम लोग बात करेंगे यहाँ पे। देखिए एक चीज़ समझिएगा, यहाँ पे जो सामान्य वर्ग के कैंडिडेट हैं, ठीक है, जो सामान्य वर्ग के कैंडिडेट हैं, जिसमें उन्होंने बताया था कि बीपीएससी के द्वारा जो निर्धारित किया गया है कि आपके जो है 40% मार्क्स होने चाहिए। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर यहाँ पे 150 का आपका पेपर है, ठीक है, 150 का यहाँ पे पेपर है, तो आपको 60 नंबर चाहिए इसमें, जिससे आप क्वालिफाई माने जाएंगे। तो आप समझ रहे होंगे कि अगर अनरिजर्व कैटेगरी जनरल की बात करें यहाँ पे सामान्य वर्ग की, तो यहाँ पे आपका जो है 60 तो होगा नहीं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। यानी कि 60 से कम आपकी कट ऑफ कभी नहीं जाएगी, यानी कि अनरिजर्व कैटेगरी की अगर बात करें तो, क्योंकि यही यहाँ पे न्यूनतम जो है पासिंग मार्क्स रखा गया है, तो इससे ऊपर ही आपकी कट ऑफ रहेगी। बीसी की बात करें अगर, यानी कि पिछड़ा वर्ग जो आप बोलते हैं जिसे, यानी कि 36.5%, जिसमें आपको जो है 55 अंक चाहिए, ठीक है। अगर यहाँ पे देखा जाए तो 54.75, तो इसको आप 55 मान के चलिए। यानी कि 55 अंक पे आपका जो है सिलेक्शन यहाँ पे जो है आप क्वालिफाई माने जाएंगे। आप सिलेक्शन कितने नंबर पे आपका होगा, कट ऑफ कितनी जाएगी, उसके बारे में भी बात करेंगे, वीडियो पर बने रहिएगा। यहाँ देखिए ईबीसी की बात करें, जो अत्यंत पिछड़ा वर्ग है, जिसमें आप 34% आप देख सकते हैं, यहाँ पे 34% रखा गया है। और जो 34% अगर जानेंगे यहाँ पे देखेंगे तो आपका 51 नंबर होगा, ठीक है। यानी कि आप 51 नंबर पे क्वालिफाई माने जाएंगे, ठीक है। अभी हम पोल के माध्यम से देखेंगे कि किस कैटेगरी में कितने ज़्यादा जो है कैंडिडेट हैं उसके संबंध में। एससी एसटी की अगर बात करें और पीएच कैंडिडेट, तो 32%, इसका मतलब कि 48 नंबर आप जो है यहाँ पे पास माने जाएंगे। ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे 60, 55, देखिए 60, 55, 51, 48, ठीक है। और फिर यहाँ पे महिलाओं के लिए 48, फिर यहाँ पे ईडब्ल्यूएस के लिए जो यहाँ पे 60 अंक रखा गया है, ये आपके न्यूनतम पासिंग मार्क्स हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि आप अगर इससे कम लाते हैं, मान लीजिए यहाँ पे 60 अंक है, अगर आपका यहाँ पे 59 नंबर आता है तो आप फेल हो जाएंगे। तो निश्चित तौर पर यहाँ पे आप फेल हो जाएंगे और आप पहले ही बाहर हो जाएंगे। अगर आप 60 के ऊपर हैं, ठीक है, आप 60 भी हैं, तब भी आप बने रहेंगे, ठीक है। और इसी प्रकार से यहाँ पे 55 अंक है, तो इसका मतलब ये है कि आप बने हैं। अगर 54 अंक रहेगा तो आप फेल हो जाएंगे और पहले ही रेस से बाहर हो जाएंगे। तो ये जो न्यूनतम पासिंग मार्क्स है, ये आपको बिल्कुल ज़रूरी है, ये आपको लाना पड़ेगा, ठीक है। अगर आपका ये आ गया होगा तो कहीं ना कहीं आप सुरक्षित होंगे। अगर नहीं आया होगा तो आप इससे जो है आप फिर पहले ही बाहर हो जाएंगे। ये थोड़ा सा यहाँ पे चीज़ें समझिएगा आप। अब यहाँ पे देख लेते हैं पोल के अनुसार कि किस मतलब की कैटेगरी में, मतलब कि कौन सी कैटेगरी में कितने कितने नंबर जो है अभ्यर्थियों ने प्राप्त किए हैं और कितने परसेंटेज के हिसाब से। स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं कि बीपीएससी प्रधान शिक्षक परीक्षा में आपका स्कोर कितना रहा, ठीक है। यहाँ पे चीज़ें समझिएगा। देखिए अगर यहाँ पे चीज़ समझेंगे आप तो सारी चीज़ें यहाँ पे दिक्कत नहीं होगी किसी की चीज़ के बारे में। देखिए यहाँ पे 50, ठीक है, यहाँ पे कितने कितने मतलब कि नंबर कैंडिडेट के आए हैं परसेंटेज के हिसाब से यहाँ पे चीज़ें बताई जा रही हैं। देखिए बेलो यानी कि 11% कैंडिडेट हैं, फिर 51 से लगा करके 60 के बीच जो है
39%, और 61 से लेकर के 70 के बीच में यहाँ पे जो है कैंडिडेट हैं वो है आपके 22%, यानी कि ये आपके परीक्षा होने के बाद का है, ठीक है। और 71 से लगा करके जो है 80 के बीच 15%, और 81 से अधिक जो है वो 13%, ठीक है। तो आप इसमें अगर देखेंगे तो सबसे ज़्यादा अगर संख्या देखेंगे आप तो यहाँ पे देखिए 51 से लगा करके जो है वो 51 से लगा करके 60 के बीच में है। यानी कहने का मतलब ये है सबसे ज़्यादा अगर परसेंटेज देखेंगे आप कि कितने मतलब कि नंबर अभ्यर्थियों ने गेन किए हैं तो वो है आपका 61 से लगा कर यहाँ से 51 से लगा करके 60 के बीच में। तो आप समझ सकते हैं। और एक चीज़ समझिएगा, 60% यानी कि 60 अंक यहाँ पे जो है वो अनरिजर्व कैटेगरी के लिए रखा गया है। तो ये जो बाकी की जो कैटेगरी है आपकी और सभी में तो कमी होंगी बीसी को छोड़ा करके, ठीक है। यानी कि बीसी क्या, ठीक है, और यहाँ पे अनरिजर्व कैटेगरी का दोनों के जो है कभी कभी सेम हो जाते हैं, मतलब कि यहाँ पे कट ऑफ इनकी जो है लगभग बराबर ही समझिए एक तरह से होती है। तो यहाँ पे 51 से लगा करके 60 के बीच 39% है, ठीक है, और 61 से लगा करके 70 के बीच जो है ये है आपका 22%, ठीक है। ये हो गया आपका। और देखिए यहाँ पे 81 से अधिक वाले भी हैं 13%, और 71 से लगा करके 80 वाले। यानी कि अगर यहाँ पे देखा जाए इन दोनों में तो यहाँ पे देखेंगे अगर तो यहाँ पे जो है इन दोनों को मिलाकर के देखेंगे तो लगभग 61% इन दोनों को ही मिलाकर के हो रहा है। यानी कि सबसे ज़्यादा 50 से लगा करके यानी कि 51 से लगा करके 70 के बीच जो कैंडिडेट हैं वो यहाँ पे घूम रहे हैं सबसे ज़्यादा। अब यहाँ पे एक चीज़ और देख लेते हैं कि आंसर की आने के बाद जो है उसमें कितना जो है डिफरेंस। ये है आपका आंसर की आने के बाद यहाँ पे 11,000 वोट्स जो पड़े हुए हैं उसके हिसाब से, यानी कि आंसर की आने के बाद जो कैंडिडेट यहाँ पे नंबर गेन किए हैं। देखिए 80 से अधिक अगर बात करें यहाँ पे तो 13%, ठीक है। 71 से 80 के बीच जो है 17%। एक चीज़ यहाँ पे और समझिएगा कि बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे होते हैं जिनका नंबर नहीं आया रहता है, वो भी जो है अगर उनका नंबर आया रहेगा 51 से 60 के बीच में तो वो कभी 61 से 70 के बीच में लगा देते हैं। तो थोड़ा सा इसको भी ध्यान में रखना है, ठीक है। देखिए यहाँ पे जो पिछला भी हमने बताया कि परीक्षा होने के बाद वहाँ पे क्या था 61 से जो 70 के बीच में था उसमें था आपका 22% के आसपास के 22% या 23% था आपका वहाँ पे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखिए कि बढ़ गया है यानी कि 37%। यानी कहने का मतलब ये है कि 61 से 70 के बीच जो है कैंडिडेट काफ़ी ज़्यादा हैं, ठीक है। 61 से 70 के बीच जो है कैंडिडेट काफ़ी ज़्यादा हैं, और 51 से 60 के बीच वहाँ पे आप लोगों ने देखा कि वहाँ पे जो संख्या थी वो आपकी थी वो 39 थी, 39% थी। तो दोनों में डिफरेंट हो गया। देखिए पहले इसका क्या था, ये आपका था 22%, ठीक है, 22 या 23% था, और ये जो 51 से 60 के बीच में देख रहे हैं ये आपका था 39%। यानी कहने का मतलब ये है कि परीक्षा होने के बाद आपको इस प्रकार से देखने को मिला, लेकिन जब आंसर की आई तो सेम उल्टा हो गया। यानी कि अब पहले ये बढ़ गया था आपका, अब ये बढ़ गया है। यानी कि 61 से 70 के बीच में जो कैंडिडेट हैं काफ़ी ज़्यादा कैंडिडेट हैं यहाँ पे 37%, और 51 से 60 के बीच आपके जो है 25% ही है। अब इसके हिसाब से अगर देखेंगे कि कट ऑफ आपकी अब क्या जाने वाली है उसके संबंध में, यानी कि कम नंबर वालों को लिए भी यहाँ पे फ़ायदा होगा इस बार। चलिए एक बार देख लेते हैं कि अब क्या होगा कि यानी कि महिला और पुरुष दोनों की कट ऑफ में क्या गिरावट होने वाली है और कितने कितने नंबर तक जो है गिरावट वो आपकी देखने को मिलेगी। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हमने आपको बताया था कि अनरिजर्व कैटेगरी जो सामान्य वर्ग के कैंडिडेट हैं, ठीक है, जिस हिसाब से हमने देखा कि 61 से 70 के बीच जो है काफ़ी ज़्यादा कैंडिडेट यहाँ पे जो है नंबर गेन किए हुए हैं, यानी कि 61 से 70 के बीच। तो यहाँ पे हमने देखिए पहले से ही आपको बताया था कि अनरिजर्व कैटेगरी जो सामान्य वर्ग हैं वो अपना जो है कट ऑफ जो है वो 70 से लगा करके 75 के बीच और प्लस और माइनस जो है 5 नंबर तक जो है आप यहाँ पे जो है कम या ज़्यादा कर सकते हैं इसको लेकर के। यहीं पे अगर देखा जाए जो EWS आर्थिक रूप से जो कमज़ोर वर्ग वाले कैंडिडेट हैं इनको देखा जाए तो जो यहाँ पे हमने बताया आपको कि 65 से 70 के आसपास, ठीक है, जिसमें आपको 5 नंबर जो है प्लस और माइनस जो है आपको करने हैं। BC पिछड़ा वर्ग की अगर बात करें यहाँ पे जो BC, देखिए यहाँ पे फाइट क्या है कि अनरिजर्व कैटेगरी और BC में इसी दोनों में जो है थोड़ा बहुत अंतर होता है। बाकी आप ये सारी जो कैटेगरी आप देख रहे हैं सभी में जो कट ऑफ होंगे वो कम जाने वाले हैं। सिर्फ ये जनरल और यहाँ पे BC जो पिछड़ा वर्ग है इसमें ही थोड़ा सा कट ऑफ आपकी जा सकती है। तो जो यहाँ पे देखिए BC पिछड़ा वर्ग 60 से 65 के बीच प्लस और माइनस जो है 5 नंबर। यहाँ पे देखिए EBC अत्यंत पिछड़ा वर्ग 55 से 60 के बीच, यानी कि प्लस और माइनस ये आपको बिल्कुल ज़रूरी है करना, जिसमें आपको 5 से 6 नंबर आपको जो है प्लस माइनस करने हैं, ठीक है, क्योंकि उसी के आसपास आपकी जो है कट ऑफ वो रहेगी। SC ST की बात करें अगर
जैसे SC ST की बात करें तो यहाँ पे पुरुष और महिला की बात करें यहाँ पे तो देखिए 50 के आसपास, क्योंकि अगर यहाँ पे देखा जाए जो यहाँ पे न्यूनतम जो पासिंग मार्क्स रखा गया है यहाँ पे अगर SC ST की बात करें तो वो 48 नंबर रखा गया है। तो 48 पे आपकी तो कट ऑफ बनेगी नहीं, ठीक है, आपको इतना ऊपर यानी कि 50 से लगा करके 55 के आसपास जो है आपको SC ST वालों के लिए यहाँ पे इनका यहाँ पे कल्याण हो जाएगा। फ्रीडम फाइटर की अगर बात करें तो फ्रीडम फाइटर वाले भी 50 से 55 के बीच यानी कि 50 से 55 के आसपास जो है इनकी भी कट ऑफ वो रहेगी। तो देखिए जो न्यूनतम आपका पासिंग नंबर है, ठीक है, चाहे वो 48 हो, ठीक है, चाहे आपका 60 हो, ठीक, चाहे आपका 55 हो, चाहे आपका 51 हो, ठीक है, ये अगर आपके हैं इससे तो ऊपर ही रहेगी कट ऑफ, आपको पता है, सबको पता है, ठीक है, तो इतना कम तो जाएगा नहीं। सिर्फ हाँ ये है कि जो SC ST कैंडिडेट हैं यहाँ पे उनके जो है 50 से 55 के बीच जो है ये आपकी रहने वाली है। अगर इसी में हम लोग देखिए यह पुरुष वर्ग का है, और हम लोग अगर यहाँ पे महिला वर्ग की अगर बात कर ले थोड़ा सा, यहाँ पे जो अनरिजर्व कैटेगरी की महिला वर्ग हैं तो यहाँ पे देखिए 55 से लगा करके, यानी कि आप ध्यान दीजिएगा, यानी कि महिला वर्ग अगर यहाँ पे देखा जाए अनरिजर्व कैटेगरी की महिला वर्ग जो यहाँ से 55 यानी कि देखिए यहाँ पे 70 के आसपास जो है बताया गया था, लेकिन यहाँ पे आपका जो है 55 से लेकर के 60 के आसपास जो है आप उसको देखिएगा, ठीक है, जो अनरिजर्व कैटेगरी की महिलाओं की। अगर यहीं पे EWS के लिए देखा जाए, ठीक है, EWS के लिए तो उनका जो है वो लगभग 50 से 60 के आसपास, 50 से 60 के आसपास जो है वो रहने वाला है, क्योंकि महिला और पुरुष के दोनों की कट ऑफ में 5 से 6 नंबर या 10 नंबर तक के जो है अंतर देखने को मिलता है। यहीं पे BC अगर पिछड़ा वर्ग की बात करें तो पिछड़ा वर्ग में आप देख सकते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे 60 से 65 बताया गया है, तो आप इससे जो है 57 से लगा करके 58 के बीच जो है करेंगे, यानी कि 57 से 58 या 60 के बीच आप उसको कर सकते हैं। EBC की बात करें यानी कि अत्यंत पिछड़ा वर्ग की बात करें अगर, तो इसमें क्या है 55 से लगा करके जो महिला कैंडिडेट हैं यहाँ पे देखिए 55 से 60 के बीच बताया गया था, जिसमें आपको प्लस माइनस करने थे। अब यहाँ पे जो है 50 से 55 के आसपास करने हैं आपको, ठीक है। SC ST की बात करें अगर महिला की तो यहाँ पे 52 से लगा करके, ठीक है, 52 से लगा करके 55 के आसपास, और फ्रीडम फाइटर के लिए हमने बताया ही था आपको कि वो 50 से 55 के आसपास या 60 के आसपास जो है आपकी वो रहने वाली है। तो देखिए यहाँ पे चीज़ें समझिएगा, देखिए कट ऑफ जो है कम ही जाएगी, क्योंकि सीट काफ़ी ज़्यादा है, आपको पता है कि 40,000 से ऊपर ही सीट है, ठीक है, 40,000 से ज़्यादा ही सीट आपकी है, तो सारी सीटें फुलफिल नहीं हो पाएंगी, क्योंकि जो यहाँ पे 8 वर्ष का जो है एक्सपीरियंस भी मांगा गया है, अनुभव भी मांगा गया है उसको लेकर के, प्लस यहाँ पे ध्यान दीजिएगा बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे होंगे जिनके डॉक्यूमेंट कंप्लीट नहीं होंगे, ठीक है, और बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे होंगे जो ज्वाइन नहीं करते हैं, ठीक। तो ऐसी स्थिति में अगर देखा जाए कहीं ना कहीं तो आपके जो न्यूनतम पासिंग मार्क्स है उससे आपको 5 से 6 नंबर आप अधिक लाए होंगे, तो कहीं ना कहीं आपका बिल्कुल चांस है यहाँ पे आपको प्रधान शिक्षक बनने का। दोस्तों ये कुछ महत्वपूर्ण अपडेट थी, और आपका अगर कोई सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा।